नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 1 सितंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे असम ट्रिब्यून का सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जहां पे बात किया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड के रिलेटेड। एक्चुअली ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन जो क्या कशार के कैंसर हॉस्पिटल से है। सो यस, इन्होंने 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। दैट्स व्हाई दिस वाज द न्यूज एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यस, ही हेल्स फ्रॉम कशार कैंसर हॉस्पिटल, राइट। सो या, रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में अगर बात किया जाए इन जनरल, यस, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में और इसको कंसीडर किया जाता है एशिया का प्रीमियर प्राइज और यस, ये वन ऑफ द एशिया का हाईएस्ट ऑनर। जैसे दुनिया भर में नोबेल प्राइज के बारे में शायद आपने सुना होगा, राइट। सो इसको बहुत बार बोला जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। मतलब समझ लो, दुनिया का नोबेल प्राइज मतलब क्या? दुनिया में जब किसी को नोबेल प्राइज मिलता है मतलब ही हैज डन उस फील्ड में टॉप नॉच लेवल कुछ किया होगा, राइट। सो एशिया के लोगों में से जो भी ऐसे टॉप नॉच लेवल के जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, यूजुअली फ्रॉम द फील्ड ऑफ एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिगार्डलेस ऑफ रेस, क्रीड, जेंडर एंड नेशनैलिटी। कोई ये देखा नहीं जाता, राइट। बट तभी भी दिया जाता है ये अवार्ड। बट कब दिया जाता है, किस सिचुएशन में? जब उस व्यक्तित्व ने दूसरों को हेल्प किया है, वो भी क्या, जेनरसली, बिना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट किए हुए। अगर उन्होंने जनरलसली कुछ किया है, देन यस, he is very much available, okay for this award which is called रेमन मैग्सेसे award. इसको नाम दिया गया है आफ्टर रेमन मैग्सेसे जो कि थर्ड प्रेसिडेंट थे ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जो कि अगेन आसाम ट्रिब्यून से ही लिया गया है, क्योंकि पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ना, वो इसलिए दिया हुआ जिससे अपलिफ्ट किया जा सके कंडीशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। सो यस, ये क्या है? ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2020 को, पोस्ट पैंडेमिक। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दैट कोविड-19 क्राइसिस के बाद जो है ऐसे लोग जो कि काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इंक्लूडेड थे, उनका जॉब बिल्कुल छिन सा गया था, राइट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सोचा था दैट ठीक है, वो लोग का जॉब अगर चला गया तो यस, वी शुड हेल्प देम, जिससे क्या दे कम आउट ऑफ दैट पोवर्टीनेस जो जिसमें वो ड्राउन होते जा रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस पीएम स्वनिधि स्कीम। और ध्यान से दीजिएगा, ये स्कीम बना हुआ है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और स्ट्रीट वेंडर्स की जहां तक बात करें, दे आर द वन हु आर एसोसिएटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इस स्कीम के अंदर फंडिंग किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, इट वाज लॉन्च्ड विद एन एम जिससे क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जा सके, वर्किंग कैपिटल का, ऑफ कोर्स पैसों का क्रेडिट जिसे प्रोवाइड किया जा सके स्ट्रीट वेंडर्स को, जो क्या इफेक्ट हुए थे ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। और इसमें किस टाइप का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है पता है? कोलैटरल फ्री लोन्स। आप अगर यूजुअली लोन लेने जाओगे ना, तो लोन के बजाय आपसे एक कोलैटरल रखा जाता है, राइट। बट यहां पे जहां तक बात करें, यहां पर कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है और वो लोन 10,000 का पहले रहता है। बट फर्दर आप अगर चाहे तो सब्सिक्वेंट लोन्स भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से 20,000 एज वेल एज 50,000 का, जिसमें 7% तक इंटरेस्ट सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाता है वेंडर्स को, राइट। और ये जो है उनको भी, उन स्ट्रीट वेंडर्स को तो और भी ज्यादा रिवॉर्ड किया जाता है, वैसे स्ट्रीट वेंडर्स जो क्या डिजिटल ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं। नाउ सवाल होता है, जब मैं बोल रहा हूं दैट पीएम स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो ये माफ करना, स्ट्रीट वेंडर्स का डेफिनेशन क्या है? Who are street vendors? देखो, स्ट्रीट वेंडर्स का डेफिनेशन आप बोल सकोगे एनीवन हु डज नॉट हैव अ परमानेंट शॉप, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। जो भी ठेले वाले, जो गुपचुप वाले, गोलगप्पे वाले जो बेचते हैं आपको, वो क्या है? दे आर स्ट्रीट वेंडर्स बिकॉज दे डोंट हैव परमानेंट शॉप। वो ठेला लेकर एक रीजन से दूसरे रीजन मूव कर सकते हैं ना। जैसे सब्जी जो आपको बेचा जाता है ना, दैट इज ऑल्सो एन स्ट्रीट वेंडर, वो भी स्ट्रीट वेंडर्स के कैटेगराइजेशन में आता है, ठीक है। सो दे आर एस्टिमेटेड 50 to 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया में है। और लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन पता है इसका कहां होगा? वैसे ही ना होगा जहां पर डिमांड
ज्यादा होगी। और पता है मेट्रो सिटीज जो होते हैं उनमें डिमांड्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि बात करें दिल्ली, जैसे बात करें मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये ऐसे सिटीज है जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स के नंबर्स है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से क्लियरली बोला भी गया है दैट स्ट्रीट वेंडर्स जो है रफली अराउंड 14% ऑफ द टोटल नॉन एग्रीकल्चरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अर्बन रीजन में नॉन एग्रीकल्चरल इंप्लॉयमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो 14% जो सेक्टर्स है वो स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा लिया गया है। एंड मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर जो होते कौन है, गरीब लोग। कौन होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, राइट, जो क्या 10 से 12 घंटा हर दिन ऑन एन एवरेज काम करते हैं। आप ऑफिस में अगर जाते होगे, आप तो चलो स्टूडेंट हो, ऑफिस में जाओगे तो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स विल बी अराउंड 8 आवर्स, राइट, बट सी देयर वर्क, ठीक है, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे असम ट्रिब्यून का ये न्यूज अगेन लिया गया। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अमृत सरोवर स्कीम। एक्चुअली कल के न्यूज में ये छूट गया था, दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग, मैं बोल रहा हूँ न्यूज छोड़ूंगा नहीं जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया था फ्लड्स के लिए अमृत सरोवर लेक्स जो है वो फेलियर हो रहा है। तो सवाल होता है ये अमृत सरोवर स्कीम के अंडर ही अमृत सरोवर लेक्स बनाया जा रहा है। एक्चुअली अमृत सरोवर स्कीम है क्या, देखो आजादी का अमृत महोत्सव, दैट इज 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया था दैट यस हम लोग इसको ग्रांड मैनर में सेलिब्रेट करेंगे। और उसी के रिलेटेड यस मिशन अमृत सरोवर भी है, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 के आसपास अमृत सरोवर्स बनाए जाएंगे। अमृत सरोवर्स बोलो तो ये क्लियर लिखा हुआ है, ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 75 मतलब पूरा इंडिया में नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट, अरे भाई देखो एक स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है ना। असम में अभी कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, 31 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये बढ़ के अभी 35 होने वाला है, राइट। तो बेसिकली क्या है दैट उन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर 31 डिस्ट्रिक्ट में 75 इंटू 31 इतने सारे अमृत सरोवर, मतलब टेक्निकली वो लेक है, वो कुछ अलग ना नहीं है, ये तो लेक दिख रहा है ना, ये लेक ही है और कुछ नहीं है इसमें, है ना। बट नाम बोला जाएगा दैट हाँ इसको बनाया इसलिए गया अमृत सरोवर के नाम से, राइट। और यस इसलिए क्यों बना गया, क्योंकि हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस होता है। हाँ अब ये मत सोचो गुवाहाटी में अमृत सरोवर खोजने मत जाओ ना, ठीक है, दैट इज एन अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया में यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज लैंड लाइक दिस, है ना। दिस इज ओनली पॉसिबल इन द बेसिकली प्रिडोमिनेंटली रूरल एरियाज, राइट। सो इसीलिए ये लिखा हुआ है। मिशन अमृत सरोवर लेवरेज करता है वेरियस एग्जिस्टिंग स्कीम्स और फाइनेंशियल ग्रांट, जिससे रियलाइज कर सके वो अपने ऑब्जेक्टिव्स। और यस महात्मा, और देखो अब देखो यहाँ पे जैसे बोला गया ना, ये अमृत सरोवर के अंदर जो लेक्स बनाया जा रहा है किस किस स्कीम का कन्वर्जेंस करके, तो वह बोला गया एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है जैसे मनरेगा, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जैसे बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स होते हैं, उन सारे स्कीम्स को चैनलाइज किया जाता है, उसकी फंडिंग का यूज करके बेसिकली ये अमृत सरोवर बनाया जाएगा। और अनडाउटेडली जो हम लोग वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है ना अलग अलग रीजन में, अमृत सरोवर बनने के बाद शायद ये वाटर स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम्स है वो और नहीं रहने वाली है। क्यों, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी रिस्पेक्टिवली हमारे को देखने को मिलेगा दैट यस वो बढ़ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट अमृत सरोवर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। ये क्या है भाई, क्यों न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रूल किया था दैट सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज आर वैलिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो सवाल होता है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है क्या, है ना। देखो दोस्तों देखो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज लॉ इसको लीगलाइज किया गया था 1968 में तमिलनाडु में। ये काम क्या करती है, ये अलाउ करती है दैट कोई भी दो हिंदूज, इंटर रिलीजियस नहीं, मैं बोल रहा हूं कोई भी दो हिंदूज जो मैरी करना चाहता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स विदाउट द नीड्स ऑफ एनी ब्राह्मण प्रीस्ट या फिर कोई भी रिचुअल, वो कर सकता है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट अगर आपको शादी करना हो तो ब्राह्मण प्रीस्ट की ही जरूरत है, नो। Even if you want to marry without them, then also that marriage will be valid, right? So that is what this called self-respect marriage. ये लॉ रिक्वायर करता है कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, ऑफ कोर्स लड़का वाला और लड़कियों वाला का दोनों पार्टीज का कंसेंट तो चाहिए ही। Who must meet the minimum age requirement for marriage, है ना। अगर आप मैरिज के ऊपर एज हो, अगर लड़कों के लिए 21 ईयर्स, लड़के के लिए 18 ईयर्स के ऊपर है तो यस, लड़कियों के लिए देन दैट्स फाइन ना। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज जो है इसको कहा जाता था ऑल्टरनेटिव, वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव
टू द कन्वेंशनल मैरिज, क्योंकि ये डिसरिगार्ड करता है ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। यहाँ पे तो कोई जरूरी तो नहीं है ना ब्राह्मणिकल कास्ट इंडोगामी या फिर रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस या फिर जेंडर नॉर्म्स, तो दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। एंड ये आया कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से। ये तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, है ना? अगर नहीं पढ़ा होगा तो यार बुक खोलो, पढ़ो, टाइम आ गया मेरे भाई। या so it began in the year 1925 in Tamil Nadu। इसका मेन एम यही था दैट एक नया सोसाइटी क्रिएट करना है, ऐसा सोसाइटी जो क्या विदाउट कास्ट है, विदाउट रिलीजन और गॉड, राइट। इसीलिए द मूवमेंट का जो फाउंडर थे ये थे ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको बोला जाता है पेरियार, और इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया था ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर को। अच्छा, इसको इट इज वन ऑफ द example of Dravidian movement as well, so that's why we also call it Dravidian movement, क्योंकि Dravidian movement ही था। ये movement डिमांड किया था equal rights for backward caste with the focus on women rights as well। so ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो क्या आज के सेशन में हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपाला डिक्लेरेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कंपाला डिक्लेरेशन। अराउंड क्यों न्यूज में था? क्योंकि अराउंड टोटल 48 अफ्रीकन कंट्रीज ने एग्री किया है दैट ये लोग अडॉप्ट करेंगे ये कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं KDMECC, राइट। अच्छा, क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं जिससे वो टैकल कर सके द कनेक्शंस बिटवीन ह्यूमन मूवमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द कॉन्टिनेंट। सो ये इनिशिएटिव का एम ही है दैट कैसे प्रोवाइड किया जा सके अफ्रीकन स्टेट्स को विद अ यूनिफाइड पोजीशन, क्योंकि हर एक अफ्रीकन स्टेट एक ही पोजीशन में आके खड़े हैं फॉर द अपकमिंग अफ्रीकन क्लाइमेट समिट, या फिर हम लोग जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 बोलने वाला है। सो या इसमें क्या होने वाला है वो उसका एक पहले से दिखा दे रहा हूं दैट यस, ओरिजिनली ये जो कंपाला डिक्लेरेशन है 15 अफ्रीकन नेशंस के द्वारा साइन किया गया था जुलाई 2022 में, और ये जो है ना KDMECC दैट इज कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वो इवॉल्व ही हुआ है इनटू KMDEC अफ्रीका, राइट। एंड इसको एंटिसिपेट किया जा रहा है टू बी फॉर्मली अडॉप्टेड ड्यूरिंग द अफ्रीकन क्लाइमेट समिट, जिसको हम लोग ऑफ कोर्स COP28 भी बोलने वाले हैं। एंड यस, अफ्रीका अगर देख लीजिएगा, यस इट इज वेरी मच वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, और डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट भी कर रहा है माइग्रेशन को, या फिर माइग्रेशन के कारण भी क्लाइमेट चेंजेस में क्या क्या इंपैक्ट्स हमको देखने को मिल रहा है ओवरऑल। तो वही चीज यहां पर भी देखा जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, कहा जा रहा है ओवर 7.5 मिलियन पीपल जो है वो फेस करते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द डिजास्टर्स इन द पास्ट ईयर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में, जो कि डेक्कन हेराल्ड से ये न्यूज लिया गया। सोचो कहां कहां से न्यूज आपके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसर्चर्स ने क्रिएट किया एक ब्रेक थ्रू, जी हाँ ब्रेक थ्रू, किसमें? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में, जो क्या इनेबल करता है सीवियरली जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं ना, तो वो आराम से कम्युनिकेट जिससे कर सके थ्रू द डिजिटल अवतार। सो ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को एस्टैब्लिश किया गया एज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ह्यूमन ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइस। मतलब ये जो है ह्यूमन ब्रेन से एक्सटर्नल डिवाइस है ना, उसमें चीजें कनेक्टेड रहेंगी, और ये ह्यूमन ब्रेन से जो जो सोचेगी वही चीज जो है यहाँ पे आपको इस डिवाइसेस में उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, एंड यू विल गेट टू नो दैट व्हाट they are actually thinking about, right? They interpret brain signal using advanced technology, जो क्या अलाउ करता है individuals to control the device or computers through their thought, bypassing the traditional physical input and movement। मतलब ये जो है ब्रेन सिग्नल्स को ही एडवांस टेक्नोलॉजीज के थ्रू ऐसे यूज किया जाएगा जिससे आराम से वो कंप्यूटर्स के थ्रू आपने जो विचार है वो चीज प्रेजेंट कर सकता है, राइट। अच्छा, बट इसके थोड़े मोड़े कुछ ना कहीं कंसर्न है। वैसे तो ये कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनाइजिंग थिंग है, अनडाउटेडली ये एक अलग ही रिवॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब ब्रेन पैरालाइज जो पर्संस है उनके लिए कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, दे कैन इजीली कम्युनिकेट। मतलब टेंशन तो ऑफ कोर्स रहेगा बट दे कैन इजीली कम्युनिकेट। बट एक जो प्रॉब्लम ये है दैट अगर साइबर अटैक हो गया है ना, तो क्या होगा, है ना, सिर का क्या होगा, है ना। तो ब्रेन डेटा का सूरत सारा चोरी करके कैसे करके मैनेज कर सकते, वही सब चीज प्रॉब्लम है, राइट। एंड देयर इज नीड फॉर एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ ब्रेन सिग्नल्स। ऐसा भी तो हो सकता है कभी ब्रेन सिग्नल्स ने गलत कुछ संदेश दे दिया, तब उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, समझ रहे हो बात। तो वही चीज बोला गया। अच्छा, इसका यूजेजेस अगर देख लीजिएगा, यस द एग्जांपल कैन बी यूज्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल जस्टिस क्वेश्चंस, जो भी आई मीन आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो आराम से इस्तेमाल कर ही सकते हो, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इसने एक धमाल मचाया हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेट
स्कीम के बारे में, GREAT, ग्रेट स्कीम। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था दैट अप टू 50 लाख ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा इस ग्रेट स्कीम के अंडर, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रेट, ग्रेट ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेट स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये स्कीम है, और ये स्कीम फोकस किसको कहता है, जिससे इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज को सपोर्ट किया जा सके, है ना, इन ट्रांसलेटिंग द प्रोटोटाइप्स इनटू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कमर्शियलाइजेशन। देखो अभी क्या हो रहा है ना, अभी के समय में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसे रिवोल्यूशनाइजिंग फेज से गुजर रहा है जहां पर हम लोग टेक्सटाइल के साथ साथ टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर फोकस डाल रहे हैं। देखो नॉर्मल टेक्सटाइल हुआ ये वाला, है ना, ये डिजाइनदार हुआ, है ना, ब्लू कलर का एकदम मस्त हीरो टाइप का लगता है, राइट। बट एक होता है टेक्निकल टेक्सटाइल, उसमें क्या है ना, उसमें वो हीरोपंती कुछ नहीं है, वो सब एकदम नॉर्मल, एक तो भले ही कोई भी कलर का हो, बट उसकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी मैटर्स। मतलब वो क्वालिटी बेसिकली वो शर्ट पैंट के लिए नहीं पहना जाता है, वो सब ज्यादातर मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए बहुत समय इस्तेमाल होता है, बहुत समय जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल सोचो जैसे सिपाही लोग नहीं पहनते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, राइट, तो उसके लिए जो वो जो टेक्सटाइल से जो बनता है, दोस थिंग्स आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। और टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी भी अनटैप्ड मार्केट है, और इस अनटैप्ड मार्केट को टैपिंग करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है। उसी में एक इनिशिएटिव है ग्रेट, जिसके तहत अनडाउटेडली वैसे इंडिविजुअल्स को सपोर्ट किया जाएगा, वैसे कंपनीज को सपोर्ट किया जाएगा जो ये प्रोटोटाइप बना तो रही है बट इस प्रोटोटाइप को कमर्शियल एंगल में नहीं उतार पा रहा है, तो उनको अगर कुछ हेल्प मिल जाए सरकार का तो ये किया जा सकता है, वही तो हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड much needed impetus for the development of technical textile startup ecosystem in India, especially in the niche subsegments जैसे biodegradable, sustainable textile, high performance textile, specialty fiber, smart textile, ये सब कुछ को फोकस किया जाएगा। And don't worry, you can directly download this PDF from the description box below। ये स्कीम को कमेंसरेट किया जा रहा है विद द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंडर। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी अगर देख लीजिएगा, यस, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर है, जिसका ड्यूरेशन 23-24 तक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव यही था दैट पेनिट्रेशन लेवल जो है टेक्निकल टेक्सटाइल का इंडिया में उसको बढ़ाया जा सके, और अनडाउटेडली जो एक मार्केट अनटैप्ड है, जो क्या अगर इसमें अगर इंडिया लीडर बन जाए ना, तो पूरा दुनिया इंडिया को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल सकता है, दुनिया को इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर सकती है। तो उसी के बारे में आज के सेशन में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड विद दिस द टुडेज लेसन कम्स टू एन एंड। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में with all the new sets of current affairs. Till then, bye bye, take care, and thank you guys, thank you for listening, thank you very much.